पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा लीज के पैसों की अदम अदायगी की बिना पर वहां रोक लिया गया। जैसे पाकिस्तान में कागजात की अदम मौजूदगी की सूरत में मोटरसाइकिल थाने में बंद कर दी जाती है, बोइंग 777 कुआलालंपुर में रोक दिया गया। पाकिस्तान का प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया था। वैसे तो पाकिस्तान का हर कंट्री ने पैसा नहीं दिया, मतलब हर कंट्री को पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया, सबका कर्जा लेके बैठे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान को सब ढूंढते हैं। तो इन्होंने कुछ 707 शायद या 777 बोइंग्स लीज किए हुए हैं मलेशिया से, जिसके वो अभी तक पेमेंट्स नहीं किए हैं। तो ये जो हवाई जहाज जो मलेशियन कोर्ट ने डिटेन किया है is because PIA owes them $4 million. बेसिकली किराया नहीं दिया उन्होंने। ये हो सकता है कल को कहीं और मिडल ईस्टर्न किसी मुल्क में हमारा जहाज रोक ले, किसी और मुल्क में हमारा जहाज रोक ले, कोई पता नहीं। खैर यूरोप और अमेरिका ने तो साढ़े पाबंदियां लाई हैं, उन्होंने कहा तो पायलट जाली, क्योंकि हमारे पायलट जाली थे ना। हमारे जो एविएशन के मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में खड़ा हो गया था, उन्होंने कहा अद्धे थे साढ़े जो पायलट ने, उन्होंने को लाइसेंस ही कोई नहीं है। दोस्तों, भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। दरअसल मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी PIA के विमान को जब्त कर लिया है। शहबाज शरीफ सरकार द्वारा लीज का पैसा नहीं चुकाने पर मलेशिया ने ये सख्त कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरकारी एयरलाइन के लिए इस बोइंग विमान को मलेशिया से लीज पर लिया था, लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद पाकिस्तान ने लीज का $40 लाख नहीं चुकाया, जिसके बाद मलेशिया ने मजबूरी में ये कदम उठाया। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये वही तो मलेशिया है जो कुछ दिन पहले तक एक मुस्लिम उम्मा का झंडा उठा के घूम रहा था, पाकिस्तान के साथ कस्में खा रहा था, सऊदी अरेबिया को धोखा दे रहा था। आज एक प्लेन की वजह से या कुछ $1 मिलियन की वजह से ये मुस्लिम उम्मा भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। आई डोंट थिंक दैट हर इश्यू पर रिलीजियस आइडेंटिटी बिकम्स एन इश्यू। आई थिंक कि वो जो प्लेन इन्होंने रेंट किया है दैट्स फ्रॉम ए प्राइवेट सोर्स, एंड द प्राइवेट सोर्स इज सेइंग कि भाई ठीक है, मैं भी मुस्लिम उम्मा हूँ, आई विल रादर यूज द प्लेन फॉर मलेशियंस देन फॉर पाकिस्तानीज। व्हाई इज द ओनर ऑफ द प्लेन गोइंग टू इनकर एनी लॉसेस फ्रॉम मलेशिया? पाकिस्तान हैज बिकम अ बर्डन। ना सिर्फ वो, मतलब मैं आपको पाकिस्तान का डेट के बारे में अगर आप बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं मिसा, आपको पता है इमरान खान अपने प्राइम मिनिस्टर के दौरान कितना वो एंटी वेस्ट रेटोरिक उनकी याद है, इतना वेस्ट के खिलाफ, इस्लामोफोबिया, ये वो। तो जब मैं उनका डेट स्ट्रक्चर देख रहा था एक्सटर्नल, वन ऑफ देयर बिगेस्ट क्रेडिटर्स इज द पेरिस क्लब। तो पेरिस क्लब के 4 कंट्रीज, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये 4 मुल्कों ने पाकिस्तान को 8.5 या 9 बिलियन डॉलर्स दिए हैं। 40 साल का लोन है और इंटरेस्ट रेट रोहित जी 1%, 1% इंटरेस्ट रेट। ये दिस इज पब्लिक सर्विस, दिस इज लाइक नेक्स्ट टू नथिंग, दिस इज चैरिटी। यूरोप का इन्फ्लेशन देखें आप, अमेरिका में अभी इन्फ्लेशन हमारे पास 5.5-6% चल रहा है यूरोप। सो the interest rate doesn't even cover the inflation. इतना कम इंटरेस्ट, लाइक ए गिफ्ट, इट्स लाइक एन इस्लामिक लोन, कर्ज हसना कहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, यू जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ द लव ऑफ अफेक्शन। This is it. The Paris Club is showing more Ummah-like feelings than Malaysia or other countries. और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, I mean, why would they burn bridges with such countries who have helped it out? मुझे समझ में ही नहीं आता। ये जो ना मजहब और आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो लोग लीडर्स पॉलिटिक्स करते हैं, जिसके बेसिस वो इलेक्शंस जीतते हैं, दे रिलाई ऑन सेवरल थिंग्स एंड वन ऑफ देम इज द इग्नोरेंस ऑफ द मासेस। ये पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तकरीबन 8-9 बिलियन डॉलर्स वेस्ट से इनको ऐसे ही खैरात की तरह मिल गए हैं, एंड at 1% interest rates, that is nothing. So they should have been grateful and acknowledged it rather than एक anti-West tirade use किया उन्होंने। I would have, अगर मैं फ्रांस का प्रेसिडेंट होता, I would have called back those loans कि क्या बात कर रहे हो, you know. So these are some of the challenges that the Pakistani government has to face, or it is not, अभी तो कुछ एड्रेस ही नहीं किया। वो तो अभी इमरान खान के साथ T20 चल रहा है उनका। हमारे जहाज भी रोके जा रहे हैं, ये पता नहीं आज मलेशिया कल कोई और मुल्क भी हो सकता है।
ये हो सकता है कल को कहीं और मिडल ईस्टर्न किसी मुल्क में हमारा जहाज रोक ले, किसी और मुल्क में हमारा जहाज रोक ले, कोई पता नहीं। खैर यूरोप और अमेरिका ने तो साढ़े पाबंदियां लाई हैं, उन्होंने कहा पायलट जाली नहीं, क्योंकि हमारे पायलट जाली थे ना। हमारे जो एविएशन के मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में खड़ा हो गया था, उन्होंने कहा अद्धे थे साढ़े जो पायलट ने, उन्होंने को लाइसेंस ही कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने सब ने उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा यार इन्होंने तो फारक करो, इन्होंने कि तमाशा बनाया। तो ये है वो चीज़ जहाँ पे हम आके अड़ गए हैं, ये है वो चीज़ जहाँ पे हम आके खड़े हुए हैं। अब रास्ता मंजिल सानू कोई नहीं पिला दी, तो रोज़ इंटरनेशनली खबरें आ रही हैं। आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, तो मैं कहीं रुका हुआ था, तो मैंने रेड ट्विटर पे गया, मैंने चीज़ें देखी, तो मैंने थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करना चाहा कि क्यों करके IMF हमें ये कह रहा है कि सियासी मसले हल करो। सियासी मसले तो इमरान खान ने पैदा किए थे, और अगर इस हुकूमत को कमज़ोर किया जाता है तो इसका कौन बेनिफिशरी होगा? क्या इमरान खान बेनिफिशरी होगा? इमरान खान तो वेस्ट से लड़ता है, इमरान खान तो वेस्ट को चैलेंज करता है। तो ये फिर क्या हो रहा है? ये अनकंफर्टेबल से क्वेश्चन है। ये पीछे चाइना है, ये चाइना के ऊपर बात है सारी, कि चाइना के ऊपर प्रेशर पाओ कि चीनी जड़े ने पाकिस्तान को पैसे दें, अगर पाकिस्तान को पैसे न दें, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, तो कहो जी कि दुनिया में जिधर जिधर चाइनीज ने पैसे दिए हैं वो मुल्क डिफॉल्ट करें। सो ये हुकूमत जो PDM की हुकूमत है तो फंस गई, और अगला वज़ीर-ए-आज़म जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चांसेस थोड़े तेज़ होते जा रहे हैं। पता नहीं कौन बनेगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा लगता है, और वो समझते हैं कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट वो है, क्योंकि इमरान खान भी चंगी अंग्रेजी बोल लेंदा से, ट्वीटां शोटां चंगियां कर लेंदा से, तो ये भी अच्छी ट्वीट कर लेता है। ये भी जो है ना ये को भी गलबात ठीक है। सो वाई नॉट हम इसको जो है ना इसे ट्विटर चलवाएँ, इसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये बैठे, पॉपुलर भी है दुनिया में, इसको ये अभी एज ए फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पूरी दुनिया में जाके पूरा रौला चौला भी पाया हुआ है, तो अपने आप को उन्होंने इसमें लीडर भी बनवाने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की है कि मैं जनाब अगला मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो अपनी CV भी पॉलिश करते रहे। लेट्स सी क्या होता है। हमारे लिए मुश्किल वक्त है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो डॉलर सीधा 500 रुपया, $1 इज इक्वल टू 500 रुपया पाकिस्तानी रुपया। तो आप इमेजिन कर लें तो फिर अल्लाह के हुक्म ना लिखते जनाब मेरी रोटी भी एक जरी 2000 की है। तो अगर आप बर्गर खाने चाहेंगे तो 10,000 का बर्गर हमें करें, और अगर कोई कापी पेंसिल लेने चाहेंगे तो वो 5-7 हज़ार की पेंसिल हमें करें। तो ये हमारा जो सादा वो ईरान वाला हो जाएगा और श्रीलंका वाला हो जाएगा। तो ये हमें कौन बचाएगा? ठीक है, सऊदी अरब बचाएगा, UAE बचाएगा। कितना को बचाएंगे? कितना को सानू पैसे देंगे, तो कितने पैसे देंगे साढ़े? ये सवाल जो ना डैड सवाल इन्होंने जवाब मेरे को लै थोड़े दोबारा किसी के नाम से। थैंक यू वेरी मच।